राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का, जो है प्लांट किंगडम। अच्छा, आज हम प्लांट किंगडम में एक तो प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासेस, जैसे कि उसमें बताया गया है कि प्लांट किंगडम कितने में एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फ्रेरिडोफाइट्स, ठीक है, और टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स, ये 4-5 में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने में? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन और जनरेशन। ये 6 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम की। अभी हमने बताया कि R.H. विटेकर ने, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ के इस चैप्टर पे आए, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे। पहला प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो प्लांटी कौन सा किंगडम है? 4th किंगडम प्लांटे है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया कि उसके बाद अब फंगी के बाद, फंगी में क्या आया, मुनेरा में क्या आया। ठीक है, ये सब हम वहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, फंगी तक हम वहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या आया, तो क्या है, द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्लॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिटेट, कलर, नेम एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा. They were based mainly on vegetative characters or on the एंडोशियम स्ट्रक्चर। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट्स और एनिमल्स का, जो लिलेनियस द्वारा हुआ था, उन्होंने क्या देखा था? केवल क्या देखा था? एंडोशियम और गाइनोशियम, या शेप, हैबिटेट, कलर, इनके बेस पे किया गया था। लेकिन अब सच सिस्टम पर आर्टिफिशियल, ये कैसा सिस्टम था? आर्टिफिशियल सिस्टम था। दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू करेक्टर्स, ये कुछ ही करेक्टर्स पे बेस्ड था। द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। क्या हुआ? जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसने इक्वल वेटेज दिया, किसको? वेजिटेटिव को भी और सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स को भी। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं था। सिंस वी, क्या हुआ? सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव करेक्टर आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव करेक्टर हैं वो इजीली अफेक्टेड होते कैसे? एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो यह नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर। जो नया क्लासिफिकेशन आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन, वो केवल या तो ना तो एक्सटर्नल पे था ना इंटरनल पे था, सॉरी एक्सटर्नल पे नहीं था, इंटरनल पर भी था। लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अंदर कैसा है, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइको केमिस्ट्री, इन सब पर था। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाई, दो ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। दो ने दिया था, जॉर्ज बेंथम ने दिया था, और किसने दिया था? जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। एट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। वेरियस, कई सारे ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सेप्टेबल हैं? दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ये तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जहाँ पर कोई भी सपोर्टिंग फॉसिल, कोई भी एविडेंस नहीं था, पुराने फॉसिल नहीं मिले। उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, अगर हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करें, विच इज़ नॉट इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स, नंबर एंड कोड्स। हर करेक्टर्स को अपने अपने नंबर और कोड्स दिए गए, और क्या हो गया? नॉट इजीली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स के द्वारा हुआ। क्या हो गया? हर ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक को एक अपना कोड दिया गया और एक अपना नंबर दिया गया। टू ऑल द करेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड, और उसके बाद क्या हुआ? डाटा क्या हुआ? प्रोसेस्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेट इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से क्या हुआ? हर कैरेक्टर को अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस मिली, एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर। तो एक टाइम पे हम इसी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, क्या 100 ऑफ करेक्टर्स क्या कर पाए? देख पाए या समझ पाए। उसके बाद साइटो टेक्सोनॉमी क्या हुई? दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन like
लाइक क्रोमोसोम नंबर, जीन्स नंबर। ये किस पे थी? साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर पे थी। स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें क्या था? केमिकल यूजेस पे थी। प्लान्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो बाई टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। अब एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी क्या है? एल्गी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जी एक्वाटिक। कैसी है? एक तो सिंपल है, उसके बाद कैसी है? थायलॉइड है, और बियरिंग क्या है? क्लोरोफिल है, उसमें एट्रोट्रॉफिक है, लार्ज एक्वाटिक है। ठीक है, बोथ फ्रेश वाटर में भी रह लेती है और मरीन वाटर में भी रह लेती है एल्गी। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया, और सम किसके साथ? एसोसिएशन विद फंगी भी रहती हैं एल्गी, उसका एग्जांपल लाइकेंस था, और एनिमल के साथ भी रहती हैं, वो है उसका एग्जांपल स्लॉट बियर है। ठीक है, उसके बाद द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, जो स्लॉट है और साइज है, फॉर्म और साइज है एल्गी का, वो क्या है? हाईली वेरिएबल है। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल लाइक क्लेमाइडोमोनास टू कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स। सिंगल यूनिसेलुलर से, यानी कि क्लेमाइडोमोनास जो एग्जांपल है, वहाँ से वॉलवॉक्स तक, यानी कि वो कॉलोनियल है तो वहाँ तक फॉर्म है। एंड टू द फिलामेंटियस फॉर्म, फिलामेंट्स के भी हैं लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। अ फ्यू ऑफ देम मराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। क्या करते हैं? फॉर्म करती है, क्या करती है? मैसिव प्लांट बॉडीज। द एल्गी, एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करती है? वेजिटेटिव भी करती है, एसेक्सुअल भी करती है, सेक्सुअल भी करती है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है। उसके बाद क्या है कि ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू अ थैलस। ठीक है, ए हर फ्रेगमेंट थैलस में डेवलप हो जाता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, यानी कि एक मोटाइल है तो दूसरा नॉन मोटाइल होगा। द मोस्ट कॉमन बियरिंग द जू स्पोर, और कॉमन क्या है? जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड, यानी कि मोटाइल, एंड ऑन जर्मिनेटिंग गिव राइज टू, और जर्मिनेशन पे क्या करते हैं? ये न्यू प्लांट्स को राइज करते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ दो गैमेट्स के थ्रू ही होता है, तो वही होता है। इसमें कैसा होता है? These gametes can be flagellated and similar in size or non-flagellated but similar in size. Similar in size होना चाहिए, लेकिन flagellated हो या non-flagellated हो। तो अगर हम flagellated similar in size के एग्जाम्पल की बात करें, वो क्लेमाइडोमोनास है, और non-flagellated यानी कि non-motile और similar की बात करें तो वो स्पायरोगायरा है। सच रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन क्या कहता है? आइसोगैमस कहलाता है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, अगर दो डिसिमिलर साइज में फ्यूजन हो रहा है तो वो क्या है? उसे हम एनिसोगैमस कह रहे हैं। और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज वन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट हो रहा है तो वो क्या कहला रहा है? ऊगैमस। इसका एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स और फ्यूकस। तो ये तीन तरीके के इसमें क्या दे रहे हैं? रिप्रोडक्शन दे रखे थे। एक दे रखा है कैसे? फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज एंड नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज। उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो क्या है? ये आइसोगैमस थे। उसके बाद फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर है साइज में, वो क्या है? क्लेमाइडोमोनास है उसका एग्जांपल, और क्या है वो? एनिसोगैमस। उसके बाद ऊगैमस अगर है तो फ्यूजन ऑफ एक तो लार्ज हो, नॉन मोटाइल हो, फीमेल गैमेट हो, और स्मॉलर और मोटाइल और मेल गैमेट हो, वो क्या है? ऊगैमस। इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। अब बारी आती है कि एल्गी कितनी तरीके की होती है, तो एल्गी के 3 टाइप्स बताए गए। क्या क्या बताए गए? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, ये तो हो गए। अच्छा, अब तो ये तीन टाइप बताए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होती है उसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस भी होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रास होती है ग्रीन। अगर हम ग्रास की बात करें तो वो ग्रीन क्यों होती है? इसी की वजह से होती है। इसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है? ए और बी होता है। अगर हम स्टोर फूड की बात करें, वो स्टार्च होता है। सेल वॉल इसकी जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। फ्लैजिलम की बात करें तो 2 से 8 इक्वल एपिकल के फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हैबिटेट, ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में रह लेती है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये डिस्क्वाइड, प्लेट, रेक्टेंगुलर, कप शेप, ए रिबन लाइक, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर है वन और मोर स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो पायरेनोइड्स कहलाती हैं। उसके बाद क्या करती है, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, कुछ एल्गी इनमें क्या करती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में फूड स्टोर कर लेती है, या फिर कैसे कर लेती हैं, यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज होती है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो यूजुअली फ्रेगमेंटेशन से होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जू स्पोर से होता है, प्रोड्यूसिंग जू स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो कैसे होता है, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोगैमस से होता है, आइसोगैमस भी हो सकता है या ऊगैमस भी, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या हो, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूथोरिक्स और स्पायरोगायरा कारा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। उसके बाद फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है। ठीक है। तो ब्राउन एल्गी कहलाती है, पिगमेंट इसमें एसी प्रेजेंट होता है और फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है इसमें। ये कैसी होती है, सिंपल होती है, ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है। स्टोर्ड फूड इसमें कौन सा होता है, मैनिटोल लैमिनेरिया होता है। सेल वॉल जो होती है सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। सेल फ्लैजिला या नंबर पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 अनइक्वल लेटरल होते हैं इसमें। उसके बाद ये कहाँ मिलती हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में या सॉल्ट वाटर में। उसके बाद इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ए क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटीनॉइड होता है, जेंथोफिल होता है, या फ्यूकोजेंथोलिन होता है। ठीक है। ये क्या उससे होती है, they range from simple branched filamentous form to profusely branched form as represented by कैल्प्स। कैल्प्स के थ्रू ये रिप्रेजेंट कर दी जाती है, या रीच्ड अप टू अ हाइट ऑफ, ये 100 मीटर की हाइट तक रीच कर सकती हैं। ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथोफिल प्रेजेंट इन दैम। फूड स्टोर क्या था, फूड स्टोर था मैनिटोल लैमिनेरिया। अब अगर हम वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो उसमें कैसी वॉल होती है, सेलुलोजिक और एल्जिन होती है। उसके बाद क्या होता है, प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाय होल्ड फास्ट। इसमें क्या क्या होता है, स्टॉक होता है, होल्ड फास्ट, देखो पहले तो सबस्ट्रेटम होता है, स्टॉक होता है, स्टाइप होता है, ये 3 चीज़ें इस पे होती है। ठीक है। अगर हम प्लांट बॉडी जिससे यूजुअली अटैच्ड है वो सबस्ट्रेटम है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, होल्ड फास्ट कह रहे हैं, और एक स्टॉक है। ठीक है। उसके बाद द स्टाइप होती है, स्टिप होती है, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड, और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे कर रूट, लीफ, स्टेम, ब्रांच ऐसे करके होती है ना, तो वही है होल्ड फास्ट क्या है, सबस्ट्रेटम जो उससे अटैच्ड हो रहा है, मतलब जो अटैच कर रहा है। उसके बाद स्टॉक आ गया, स्टाइप क्या हो गया, लीफ लाइक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या हो गया, फ्रॉन्ड हो गया। उसके बाद क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, ब्राउन एल्गी से होता है। इस बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होता है, जो कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, और 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, आइसोगैमस हो सकता है, अनीसोगैमस होता है, ऊगैमस हो सकता है। अब यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगैमस स्पीशीज। ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं। उसके बाद और जो मेल और फीमेल गैमेट है वो कहाँ फ्यूज़ करेंगे, वाटर में फ्यूज़ करेंगे। तो गैमेट्स कैसे होते हैं, पियर शेप के होते हैं, या फिर बियर 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं इसमें। और इसके एग्जांपल क्या है, लेमिनेरिया हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, सार्गेकस हो गया, या फ्यूकस हो गया, या डिक्टियोटा हो गया। उसके बाद अगर हम रोडोफाइसी की बात करें, लास्ट एल्गी है जो रोडोफाइसी, क्या होता है, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी कहलाते हैं। ठीक है। कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी है। मेजर पिगमेंट इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए डी, पहले में ए बी था, फिर ए सी आ गया, अब ए डी आ गया, और फाइको इरेथ्रिन। ठीक है। उसमें ऊपर वाले में जो फियोफाइसी था उसमें था फ्यूकोजेंथिन। स्टोर्ड फूड सब में अलग है, पहले स्टार्च था, फिर मैनिटोल लैमिनेरिया आ गया, उसके
उसके बाद क्या गया, फ्लोरिडिन स्टार्च। इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। सेलुलोज सेल वॉल किससे होती है, सेलुलोज से, पैक्टिन से, पॉलीसल्फेट एस्टर से होती है। फ्लैजेला कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं इसमें। हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है। ये सबके वो हैबिटेट सेम ही है। उसके बाद क्या है कि इसमें पिगमेंट हम बात कर चुके हैं, या फिर इसमें ठीक है। उसके बाद जो द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। ये किससे होती है, वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल बाय काय से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है। और सेक्सुअल किससे होता है, नॉन मोटाइल गैमेट से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड अकम्पेड बाय complex post fertilization development. The most common members are, इसके 3 हैं, ग्रेसेलिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया और पॉलीफायरिया। ये इसके क्या है, मेंबर्स हैं। उसके बाद हम एल्गी का यूज़फुल की अगर बात करें, एल्गी जो है वो किस किस काम में यूज़ की जाती है। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज़ कैरीड आउट बाय एल्गी। एल्गी के थ्रू ज़्यादातर ऑक्सीजन फिक्सेशन होती है एनवायरनमेंट में थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ये किससे, एनर्जी रिच कंपाउंड से में भी यूज़ की जाती है। विच फॉर्म द बेसिक फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। ये एक्वाटिक एनिमल की फूड साइकिल में भी हेल्प करती है। मैनी स्पीशीज ऑफ किसकी, पॉरीफेरिया, लेमिनेरिया एंड सार्गसम आर among the 70 species of marine algae used as food। पॉलीफेरिया की, लेमिनेरिया की और सार्गेसिस को फूड की, मराइन फूड की तरह यूज़ किया जाता है। मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी यानी कि कौन सी, रोडोफाइसी और पियोफाइसी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। एल्जिन यानी कि ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन यानी कि रेड एल्गी विच आर यूज कॉमर्शियली। ये कॉमर्शियल भी यूज की जाती है। उसका एग्जाम्पल है अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसे, जेलिडियम एंड गैसिलिया। ये किसके लिए काम करा, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए जेलिडियम और ग्रेसिलिया का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरा एंड स्पाइनेलिया आर यूनिसेलुलर एल्गी। ये यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच प्रोटीन है और यूज़ की जाती है स्पेस ट्रैवलर से। अगर ये है स्पेस ट्रैवलर, कौन सी एल्गी यूज़ करते हैं, तो क्लोरा एंड स्पाइरेनेलिया। लेकिन जो जेलीज और आइसक्रीम्स में एल्गी यूज़ की जाती है वो जेलिडियम और ग्रेसिलिया यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है एल्गी। आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स की ओर। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इसमें ये एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, अगर कोई है डिफाइन द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम तो लिखा जाएगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। देखो सॉइल पे रहते हैं पर डिपेंडेंट किस पे हैं, वाटर पे, पानी पे डिपेंडेंट है। किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दी यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज़ में होते हैं। उसके बाद प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन यानी कि फर्टाइल करने के लिए ये सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, मतलब बंजर ज़मीन को फर्टाइल कर देते हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएट देन दोज ऑफ एल्गी। ये मतलब ज़्यादा विकसित रूप होता है ब्रायोफाइट्स किससे, एल्गी से। इट इज़ अ थैलेमस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। क्या होता है कि एक थैलस होता है, नहीं एक हाँ थैलस होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोस्ट्रेट होता है और इरेक्ट होता है और अटैच्ड किससे होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड से। दे लैक ट्रू रूट्स, इनमें ना ट्रू रूट होती है, ना ट्रू स्टेम होती है और ना ही ट्रू लीव्स होती है। दे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, पजेस करते हैं रूट, लीफ और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। उसके बाद द मेन प्लांट बॉडी ऑफ
फाइट इज हैप्लॉइड, जो मेन प्लांट बॉडी है किसकी, ब्रायोफाइट्स की, वो हैप्लॉइड होती है, प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, और क्या कहलाते हैं, गैमेटोफाइट कहलाते हैं। उसके बाद द सेक्स ऑर्गन इन गैमेटोफाइट आ ब्रायोफाइट्स आ मल्टी सेलर्स होते हैं, और क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इसमें एंथ्रीडियम कहलाता है, जबकि फीमेल क्या कहलाता है, आर्किगोनियम। ठीक है, उसके बाद जो एंथ्रीडियम है वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, और एंथ्रीजॉइड्स जो स्पोर्स होते हैं वो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं, और फीमेल एक फ्लास्क शेप होती है और प्रोड्यूसर सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, एंथीरोजॉइड। अब एंथीरोजॉइड क्या होता है, रिलीज इनटू वाटर में रिलीज हो जाता है व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद आर्किगोनियम, जब ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आता है तो एंथ्रीजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, तो वो आर्किगोनियम से फ्यूज हो जाता है और क्या करता है, जाइगोट बना लेता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, फिर वो रिडक्शन डिवीजन में ना जाके डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये तुरंत नहीं जाता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होते, गैमेट कम नहीं होते, क्या करते, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट, ये तुरंत एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना लेते हैं जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट क्या होते हैं, नॉन लिविंग नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, क्या करते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते, और क्या करते हैं कि जो नरिशमेंट है वो कहाँ से लेते हैं, गैमेटोफाइट से लेते हैं। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, कुछ चले भी जाते हैं तो वो यानी कि मियोसिस में टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो क्या बना लेते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं, और स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और वो उस स्पोर्स से क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। अगर हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट की बात करें तो सम मॉसेस, इसमें दो क्लासेस में डिवाइड किया, मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स में, ठीक है, लेकिन क्या है, सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल बर्ड्स एंड अदर एनिमल, क्या करते हैं, कुछ मॉसेस की ऐसी फॉर्म होती है जो खाने में मैमल्स के या हर्बेशियस मैमल्स के, बर्ड्स के और अदर एनिमल के लिए यूज़फुल होती है। स्पीशीज ऑफ स्पैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, क्या होता है, स्पैग्नम की जो एक मॉस है स्पैग्नम, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, एंड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की। उसके बाद मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस, अगर मॉसेस के साथ लाइकेंस मिल जाए, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, लाइकेंस के साथ अगर कॉलोनीज मिल जाए रॉक्स की तो क्या करेंगे, आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, क्या करते हैं, डिकम्पोज करती हैं रॉक को, क्या करने के लिए, मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, क्या करेंगी, ये जो है मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, डेंस मैट्स बनाती हैं सॉइल पे, और दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल अरोजन, और क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं सॉइल अरोजन को। अब इसकी दो क्लासेस हैं, कौन कौन सी, लिवरवॉर्ट और मॉसेस, ठीक है। तो लिवरवॉर्ट्स क्या होते हैं, लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट, कहाँ होते हैं, मॉइस्ट में होते हैं, शेडी हैबिटेट में होते हैं, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स, यहाँ पे ये होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट इज थायलॉइड, प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्ट कैसी होती है, थायलॉइड होती है, कैसे, एग्जाम्पल दे रखा है मार्केंशिया, तो इसमें डायग्राम भी है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल है। उसके बाद क्या है, and closely pressed to the substrate, और closely कैसा है, pressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. Leaf-like structure है, two stem-like structures and have tiny leaf-like appendage in two rows on the stem-like structures. Asexual reproduction in liverwort takes place by fragmentation of thalli, fragmentation हो किसका, thalli का, और by formation
फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। और क्या हो कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो, किस कौन से स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या, गैमा। उसके बाद गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। गैमा क्या है मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है जो क्या होती है, asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups, जो छोटे छोटे गैमा कप्स में बनी होती है। उसके बाद लोकेटेड ऑन थैलाई, जो थैलाई पे लोकेट होती है। द गैमा बिकेम डिटैच, ये हट जाती है, टूट जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नया प्लांट बन जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल ऑर्गन क्या करेंगे, पास में आएंगे। मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई, या तो सेम पे होगा या डिफरेंट पे होगा। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब बॉडी किस में डिफरेंशिएट हो जाती है, फूट, सीटा और कैप्सूल में बन जाती है। और आफ्टर म्यूसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, द स्पोर जेमिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग। उसके बाद स्पोर्स मियोसिस होती है, उसमें स्पोर्स आ जाते हैं और वो क्या करता है कैप्सूल के अंदर, और वो जर्मिनेट कर देता है उसको फ्री लिविंग करने के लिए। उसके बाद अगर हम मॉसिस की बात करें तो मॉसिस क्या होता है, द predominant stage of life cycle of a moss is the gametophyte which consists of two stages. Predominant stage life cycle moss की क्या है, of a moss is the gametophyte which consists of दो स्टेज होती है, एक तो प्रोटीनेमा स्टेज और एक लीफी स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोटीनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, इट इज़ अ creeping green branched and frequently filamentous stage। क्या होता है, क्रीपी ग्रास की तरह होता है, क्रीपिंग ग्रास की तरह होता है, और कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, और कैसा होता है, फिलामेंटस स्टेज होती है। और सेकंड लीफी स्टेज में क्या होता है, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज लेटरल बर्ड, सेकेंडरी प्रोटीनिमा से लेटरल बर्ड के ऊपर जो जा रहा है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। क्या होगा, ये कंसिस्ट करते हैं अपराइट ऊपर की तरफ, स्लेंडर एक्सिस होती है इनकी, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। अटैच्ड होते हैं किससे, सॉइल से, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड। द स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, इनमें ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। उसके बाद द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटीनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्कोगोनियम आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफ शूट। यहाँ पे लीफी शूट्स पे प्रेजेंट हो रहे हैं दोनों ऑर्गन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप हो जाता है, बन जाता है। जाइगोट फिर काय में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में होगा, और कंसिस्ट करेगा फुट, सीटा और कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलोबरेट देन इन लिवर बॉथ। क्या होता है, लंबा प्रोसेस है स्पोरोफाइट का मॉसेस में एज कम्पेयर टू लिवर वॉर्थ में। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, कैप्सूल्स में स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर्स कब बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। उसमें भी मियोसिस के बाद बन रहे थे, इसमें भी। द मॉसेस हैव एन एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल, स्पोर्स डिस्पर्जल का इन पे अपना एक नया मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद कॉमन एग्जाम्पल जो इसके हैं वो है फ्यूनेरिया, पॉलीथ्रीशियम एंड स्पैग्नम, ये है। और ये यूज एज अ यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ये लाइन इसमें है नहीं, ये नए प्लांट के प्रोपेगेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, हॉर्सटेल एंड फर्न्स, यानी कि इक्यूसिटम एग्जाम्पल है हॉर्सटेल का, इक्यूपिसिटम। और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं यूज़ करे जाते हैं मेडिसिनल पर्पज से और सॉइल बाइंडर्स के रूप में। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज़ करे जाते हैं। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। और टेरिडोफाइट कहाँ पे, फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। थ्रू सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, और सब कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लरिश करते हैं वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। और ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। क्या होता है, यू कैन मे रिकॉल देन इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल is the gametophytic plant body. In
Pteridophyte, the main plant body is saprophyte, which is differentiate into true stem, root and leaves. इनमें ये डिवाइड हो जाता है किसमें, ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स, किसमें डिवाइड होता है, ट्रू रूट ट्रू लीव और ट्रू स्टेम, इसमें ये डिवाइड होता है। उसके इसके बाद क्या होता है, दीज ऑर्गन पजेजेस वेल डिफरेंशिएट मस्कुलर टिश्यू, में बहुत अच्छी तरीके से हम मस्कुलर टिश्यू देखे जा सकते हैं। द लीव्स इन द टेरिडोफाइट आर स्मॉल, स्मॉल होती हैं जिसे हम माइक्रोफाइल्स कहते हैं, एज इन स्लेजिनेलिया, और लार्ज मैक्रोफाइल्स एज इन फर्न्स। तो एग्जाम्पल दोनों दे रखे हैं, सेल्जिनेरिया में कैसी होंगी, शॉर्ट लीव्स होंगी, छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, जिसको हम माइक्रोफाइल्स कह रहे हैं, और मैक्रोफाइल्स क्या है, जो बड़ी लीव्स हैं टेरिडोफाइट्स की, जो जिसका एग्जांपल है फर्न। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज इज कॉल्ड स्पोरोफिल। क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या करता है, वो बियर करता है स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीव लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस लाइक causes स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। क्या करता है, स्पोरोफिल में फॉर्म कभी कभी ये डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई और कोन्स, या जिसका एग्जांपल हो गया स्लेजिनेलिया और क्यूपिसिटम। ठीक है, ये दो एग्जांपल इसके हैं। उसके बाद क्या है, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया में कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस से, और इस in spore mother cells. The spore germinate to give rise to inconscious small but multicellular, क्या होगा, स्पोर फिर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। क्यों जर्मिनेट करेगा, टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। तो कैसा स्पोर जो होगा वो जर्मिनेट करेगा, गिव राइज एक नए और स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट। तो अगर कोई पूछे प्रोथैलस क्या होता है, तो जब स्पोर इन टेरिडोफाइट द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कैसी स्टेजेस चाहिए, कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, इन्हें ऐसी जगह चाहिए बढ़ने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। इसीलिए क्यों ये रेस्ट्रिक्टेड क्यों है रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनको बहुत अमाउंट में पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और स्प्रेड होते हैं of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical area regions। उसके बाद गैमेटोफाइट भी है, दोनों ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया ही कहलाता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथ्रीडिया, मेल गैमेट कहाँ से रिलीज होता है, एंथ्रीडिया से रिलीज होता है, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, माउथ कहाँ पे, आर्किगोनिया के। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनिया रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फ्यूजन हो मेल गैमेट का विद द एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और क्या फॉर्म कर देता है, जाइगोट फॉर्म कर देता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोसाइट, और क्या करता है, जहाँ पे जो फ्यूजन के लिए मेल गैमेट है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म हो गया, उसके बाद उसने क्या करा, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट बना देता है इन द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, डोमिनेंट फेज में बनाता है। उसके बाद क्या करता है, इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, एक जैसे होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोर, जिसमें सारे स्पोर्स सिमिलर काइंड के हो, एक जैसे हो, वो क्या है, होमोस्पोर। इसका एग्जांपल है स्लेजिनेरिया और सलेविना। लेकिन जिसमें एक बड़ा और एक छोटा, यानी कि मैक्रो भी हो और माइक्रो भी हो, वो क्या है, हेट्रोस्पोरस। द मेगा
द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रो स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। दोनों मेगा और माइक्रो, माइक्रो कौन से हुए छोटे वाले और मेगा कौन से हुए बड़े वाले, तो दोनों जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज टू मेल या फीमेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है इन दिस प्लांट्स आर रिटेन होती है ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, क्या हो, डेवलपमेंट हो जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, टेक प्लेस करे कहा, फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट जाइगोट का इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद द फीमेल गैमेटोफाइट। अभी तक क्या था, मेल गैमेटोफाइट से हो रहा था, अब किससे हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट से। तो ये इससे क्या करा, दिस इवेंट इन द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट considered as important step in evolution. The pteridophytes are further classified into 4 classes, 4 classes में बना दिया। सिलिप्सीडिया, क्या है इसका एग्जाम्पल, सिलोप्टम, ठीक है। उसके बाद लाइकोप्सीडा, क्या है इसका एग्जाम्पल, स्लेलिनेरिया और लाइकोपोडियम। उसके बाद स्पिनोप्सिडा, इक्यूपसिटम। उसके बाद टेरोस्पिडा, इसका क्या है, ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडेंशियम। एडेंशियम को हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया टेरिडोफाइट कंप्लीट। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, पहले तो ऐसे समझ लो जिनमें फ्लावर होते ही नहीं है, ठीक है। जितने भी झाड़दार पौधे होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म्स है आर द प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बट बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या है कि इनमें क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते बाय एन ओवरी वॉल और रिमेन एक्सपोज, खुले रहते हैं बोथ, जब बिफोर भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी। उसके बाद इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है और ये कवर्ड नहीं होता, नेकेड होता है। उसके बाद क्या होता है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड करते हैं मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज है और शब्स को, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया, ये नीट में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेडवुड ट्री कौन सा है, तो सिकोया इज अ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। जिम्नोस्पर्म की सबसे टॉलेस्ट स्पीशी है रेडवुड ट्री यानी कि सिकोया। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, इसकी रूट कैसी होती है, हमेशा टैप रूट होती है। रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन, कुछ में होती है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजिया पाइनस जैसे एग्जाम्पल है, वाइल इन सम लाइक काइकस small specialized roots called coleoids roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। जो साइनस में स्मॉल रूट्स जो कोरेलाइड रूट्स होती है एसोसिएट करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया को। स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती हैं साइकस की और ब्रांच्ड होती है पाइनस में और सेड्रस में। लीव्स में भी सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में कैसी लीव्स होती है, पिन्नेट होती हैं। लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ पहले ईयर से, ठीक है। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्या होता है, लीव जो होती है जिम्नोस्पर्म की वो टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड को सहन करने के लिए होती है। इन कॉर्निफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कॉर्निफर्स में क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया कम कर देती हैं। दे आर थिक क्यूटिकल एंड सकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये बाहर नहीं निकलने देते हैं पानी को। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस हैं और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर। दो तरीके के स्पोर ही करते हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। The two kind of spores are produced with sporangia that are born on, क्या ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं
स्पोरेंजिया पे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स वाइल आर अरेंज्ड, फिर क्या होता है, ये विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन्स। क्या करते हैं, ये अरेंज इस तरीके से हो जाते हैं स्पाइरली अलोंग एन एक एक्सिस पे कि ये या तो कोन्स फॉर्म कर देते हैं। कोन्स को क्या कहा गया, लेग्स कहा गया, स्ट्रोम्बिलाई कहा गया। द स्ट्रोम्बिलाई यानी कि जो कोन्स है वो बियर करती है माइक्रोस्पोरोफिल और एंड माइक्रोस्पोरेंजिया और कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो क्या होता है, स्ट्रोम्बिलिया बियर करती है मेल स्ट्रोबिलाई को, ठीक है। उसके बाद द माइक्रो स्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट, जो माइक्रोस्पोर है वो डेवलप हो जाता है एक मेल गैमेटोफाइट में जनरेशन में, विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, जो कुछ ही नंबर ऑफ सेल्स के लिए लिमिटेड है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, और ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है क्या कहलाता है, पॉलन ग्रेन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ टेक प्लेस करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में करता है। और कोन्स बियरिंग कर रही है मेगास्पोरोफिल विद इन ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजियम आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरे ऑफ फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। ये दोनों मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई या तो एक ही प्लांट पे होंगे या अलग अलग प्लांट पे होंगे, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल्स इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, ये एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होंगे। द न्यूक्लियोलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा एक वन न्यूक्लियस से, तो उसमें क्या होगा, वो प्रोटेक्ट करता है एक एनवेलप को, और कंपोजिट स्ट्रक्चर जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, जो ओव्यूल है वो बॉर्न होता है मेगास्पोरोफिल पे, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन, जो क्लस्टर हो फॉर्म करे फीमेल कोन को। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मायोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनाने के लिए। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम, एक मेगास्पोर किसमें एनक्लोज होता है, मेगास्पोरेंजियम में। डेवलप इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि डेवलप हो रहा है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। उसके बाद दैट बियर उसमें क्या हो, 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या हो उसमें, आर्किगोनिया हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है। मदर सेल क्या करता है, डिवाइड करता है माइटोटली फॉर्म करने के लिए 4 मेगास्पोर, और 1 मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। दैट भी है, उसमें क्या होते हैं, 2 और मोर आर्किगोनिया होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। अब अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। इनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, एक दूसरे के बिना इनका काम ही नहीं चल रहा है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, हमेशा स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं और रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। और या फिर ऑन द स्पोरोफाइट, और बाहर कब आते हैं, जब स्पोरोफाइट में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम द इसको पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, और एयर करंट उन्हें कम कांटेक्ट लाते हैं किसके, ओव्यूल्स के, जो कि मेगास्पोरोफिल्स पे बॉर्न होती है। उसके बाद पॉलन ट्यूब कैरी करती है मेल गैमेट को, जो कि कहाँ पे, ओव्यूल के ऊपर डिस्चार्ज करता है अपना मटेरियल, और फिर क्या करता है, आर्किगोन माउथ ऑफ आर्किगोनिया पे वो डिस्चार्ज करता है। उसके बाद पॉलाइन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होती है, जाइगोट एम्ब्रियो में बनता है और ओव्यूल सीड में, और ये सीड कैसी होती है, कवर्ड नहीं होती है। अब बात आती है एंजियोस्पर्म्स की, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स हमने अभी पढ़े कि जिम्नोस्पर्म्स जो थे वो ओव्यूल्स कैसे थे, नेक्ड थे। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद ये पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, ये फ्लावर्स में डेवलप हो जाते हैं इनके जो ओव्यूल्स होते हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, सीड्स आर एनक्लोज बाय फ्रूट, सीड्स जो होंगी वो एनक्लोज हो जाएंगी फ्रूट से, लेकिन
एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अक्यूरिंग इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावरिंग होते हैं और हैबिटेट में हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और छोटा प्लांट है, द रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक। सबसे छोटा जो प्लांट है वो है वॉल्फिया, और जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है वो यूक्लेप्टिस है, जिसकी हाइट है 100 मीटर। ये करते हैं, हमें ये इन प्लांट से क्या मिलता है? फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलती है, और भी अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स हमें इससे मिल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, एक तो डाइकोटिलेडन और दूसरा मोनोकोटिलेडन। जो डाइकोटिलेडन होते हैं उसमें केवल 2 कोटिलेडन्स होते हैं इन देयर सीड्स, वाइल द मोनोकोटिलेडन में एक ही कोटिलेडन होता है। ठीक है, जो डाइकोटिलेडन है उसका एग्जाम्पल हो गया ग्राम और पी, और जो मोनोकोटिलेडन है उसका एग्जाम्पल है राइस और वीट। तो फिर क्या होता है, ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है यानी कि स्टेमन होता है, वो कहाँ होता है? फ्लावर, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर क्या होता है? स्टेमन होता है, और फीमेल क्या होता है? पिस्टल और कार्पल। ठीक है, तो ईच स्टेमन, हर स्टेमन में क्या होता है? एक तो एक स्टेमन में होता है एंथर और फिलामेंट, और फीमेल यानी कि कार्पल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और फीमेल में 3 होते हैं यानी कि कार्पल में 3 होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो स्टेमन होता है, पहले तो मेल जो ऑर्गन है वो क्या है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन क्या करता है? जो पॉलन ग्रेन है वो कभी भी वाटर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू उस पर चिपक जाता है, और फिर वो किसी फ्लावर पे बैठता है। तो जब बैठ जाता है तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन से एक जब वो उसको उस पे फीमेल ऑर्गन पे छोड़ देता है तो एक ट्यूब निकल आती है। उस ट्यूब से फिर वो फर्टिलाइजेशन होता है और ओवरी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है ये? तो इसमें एंजियोस्पर्म्स में 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक डबल फर्टिलाइजेशन, एक ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन कहते हैं, लेकिन एक जो वन फर्टिलाइजेशन होता है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है। तो वो कैसे होता है? तो इसमें जो लिखा है वो है द ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल फिलामेंट और एंथर एट टिप। ठीक है, द एंथर फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। एंथर क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन बनाता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फॉलोइंग इज द पिस्टल और द कार्पल। पिस्टल कंसिस्टिंग ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल। उस ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। विद इन ओव्यूल में क्या होता है? are present highly reduced gametophyte termed embryo sac। उस ओव्यूल में क्या होता है? हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे क्या कह रहे हैं? एम्ब्रियो सेक कह रहे हैं, वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय मियोसिस। मियोसिस से बनता है। ईच ऑफ द सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड। हर सेल एम्ब्रियो सेक का कैसा है? हैप्लॉइड है। उसके बाद ईच एम्ब्रियो सेक है 3 सेल एग एपेरेटस। तो कैसा? 3 सेल एग एपेरेटस होता है और 1 सेल। 2 तरीके के एग एपेरेटस होते हैं, एक 3 सेल और एक 1 सेल वन एग सेल और 3 सेल्ड एग एपेरेटस। उसमें क्या क्या होता है? जो 3 सेल्ड एग एपेरेटस है उसमें एक तो एग सेल है और 2 सिनर्जिज हैं और 3 एंटीपोडल सेल हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो अगर कोई पूछे ये हर एम्ब्रियो सेक के 3 सेल्ड एग एपेरेटस में क्या होता है, तो एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज करते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए। पॉलन ग्रेन तो आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर से अलग हो गए, आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। ये बात सही है कि वो उड़ के वहाँ पे आ गया। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहाँ पे जर्मिनेट होगा? मतलब छोड़ दिया जाएगा स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से क्या होगा? एंड रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब, एक ट्यूब बना लेगा स्टिग्मा से स्टाइल में। तो वो क्या बनाएगी? पॉलन ट्यूब बनाएगा। ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टाइल से जा रहा है तो कहाँ से ग्रो हो रहा है? स्टिग्मा से ग्रो हो रहा है।
स्टाइल पे, और रीच कहाँ कर रहा है, ओव्यूल पे रीच कर रहा है। फिर क्या होगा, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, उसने एम्ब्रियो सैक में एंटर कर दिया, वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, जहाँ पे 2 मेल गैमेट छूट जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एक्सेल, एक गैमेट एक्सेल के, जो एक एक्सेल है उसके साथ फ्यूज करेगा टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनाने के लिए, जाइगोट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिंगैमी। तो अगर कोई पूछे सिंगैमी क्या होता है, तो वन ऑफ द मेल व्हेन द वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एक्सेल टू फॉर्म जाइगोट, इट इज सिंगैमी। उसके बाद जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी कि पैन, ये फुल फॉर्म आती है, प्राइमरी सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन, इसी 2 फ्यूजन की वजह से क्या होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये केवल एंजियोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलता है। द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, अब क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो बन जाएगा विद 1 और 2 कॉटिलेडन, या तो एक कॉटिलेडन बनेगा, या तो मोनोकॉटिलेडन बनेगा, या डाइकॉटिलेडन बनेगा। और पैन क्या करेगा, पैन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, पैन एंडोस्पर्म में बन जाएगा, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल जनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड और एंटीपोडल क्या करेंगे, जनरेट करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, जो ओव्यूल है वो काय में बन जाएगा, सीड में बन जाएगा, लेकिन जो ओवरी है वो किस में बनेगा, फ्रूट में बनेगा। तो ओवरी आ रहा है, फ्रूट में भी आ रहा है, तो ओवरी किस में बन जाएगा, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में बन जाएगा, सीड में। द लाइफ साइकिल यहाँ पे ये बताई गई है, पूरी लाइफ साइकिल की, कैसे 2 गैमेट, एक 2 मेल गैमेट ने, एक ने एम्ब्रियो बनाया, एक ने जाइगोट बनाया, और दूसरे ने क्या करा, दूसरे ने उसे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। तो ये था एंजियोस्पर्म्स का डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल 3 तरीके की देखने के लिए मिलती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पहली है हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक, ये जो फर्स्ट फिगर है उसमें हैप्लॉन्टिक ये बताई गई है कि हैप्लॉन्टिक क्या होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंट ओनली बाय 1 सेल जाइगोट, जिसमें केवल एक सेल जाइगोट हो, देयर इज नो फ्री लिविंग, कोई फ्री लिविंग ना हो, सो स्पोरोफाइट हो, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट ना हो। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जो मियोसिस है जाइगोट का वो क्या, हैप्लॉइड स्पोर बना है, हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉइड स्पोर बना है। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट, और क्या करे ये, डिवाइड माइटोटिकली करे और क्या बनाए, गैमेटोफाइट बनाए। द डोमिनेंट, फिर क्या होगा, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज, ये क्या कहलाता है, सच प्लांट इज फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इस टर्म है हैप्लॉन्टिक, ये लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक कही जाती है, जिसमें क्या हो, जाइगो 1 सेल जाइगोट हो, नो फ्री लिविंग, कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट ना हो, मियोसिस क्या करे, जाइगोट बनाए, और रिजल्ट क्या करे, हैप्लॉइड स्पोर बनाए। ठीक है, द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड कैसे, माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट, और क्या बना दे, गैमेटोफाइट। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो और क्या बन जाए, इन सच प्लांट इज द फ्री गैमेटोफाइट, फोटो डोमिनेंट फेज हो और क्या हो, फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसके एग्जाम्पल हैं एल्गी। एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलती है, सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा और सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद अब दूसरी की बात करें तो दूसरी है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में क्या होगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोर इज डोमिनेंट, जहाँ पे डिप्लॉयड स्पोर्स कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, और फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट, और इंडिपेंडेंट फेज होगा, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट होगा फेज ऑफ प्लांट का। उसके बाद क्या होगा,
द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंट बाय सिंगल टू फ्यू सेल। जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो सिंगल टू फ्यू सेल्स के हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। ऐसी लाइफ साइकिल क्या कहलाएगी? डिप्लॉन्टिक कहलाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ऑल द सीड्स बियरिंग प्लांट, जितने भी सीड्स बियरिंग प्लांट है वो क्या है? डिप्लॉन्टिक हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इनमें यही पैटर्न शो होता है। अब ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, यानी कि दोनों अपने अपने साथ इंटरमीडिएट कंडीशन में रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, ये दोनों फेज कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट alternate with short living multicellular sporophyte, totally or partially dependent on gametophyte for its anchorage and nutrition. All bryophytes represent this pattern. कौन सा पैटर्न रिप्रेजेंट कर रही हैं? हैप्लॉन्टिक पैटर्न ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंट बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी। It alternates with multicellular sporophytic autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplantodiplontic life cycle. Or pteridophytes exhibit this pattern. क्या होता है? जिनके कैरेक्टर दोनों के मिले मिले थोड़े थोड़े होते हैं, ये शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद क्या होता है? वाइल सम एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीस्पाइनोरिया, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो अगर कोई पूछे फ्यूकस कैसा है तो डिप्लॉन्टिक है, लेकिन जो एक्टोकार्पस है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन पॉलीसाइपीनिया, कैल्प्स कैसे हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 3 जिसका नाम था प्लांट किंगडम।